हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी के ड्रामा अगेन माई लाइफ एपिसोड 3। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत ब्रिज से होती है। हिबू घर जा रहा था और उसकी मुलाकात होती है मिंसू से और मिंसू उसे बोलता है कि कैसे हो। इसका मतलब मिंसू को भी सब कुछ याद था। फिर दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और इस बार भी हिबू को ही ज्यादा चोट लगती है। फिर मिंसू उसे फेंक देता है ब्रिज से नीचे और नीचे गिरते हुए उसकी टक्कर एक कार से होने जाती है और फिर उसकी नींद खुल जाती है। इसका मतलब ये उसका सपना था। हिबू जॉगिंग करने गया था, वो जिम को देखता है, फिर वो अंदर जाता है। वहाँ वो सॉन्ग जे को देखता है जो उसका ट्रेनर था और जो उसे हमेशा हराता था बॉक्सिंग में। फिर वो बोलता है कि चलो एक बॉक्सिंग मैच हो जाए। पहले तो हिबू जीत रहा था लेकिन बाद में वो हार जाता है। वो उससे एज पूछता है, हिबू बताता है कि 30, फिर बोलता है कि नहीं 20। फिर बोलता है कि क्या तुम मुझे फिर से सिखा सकते हो। वो बोलता है फिर से। बोलता है नहीं ऐसे ही, क्या तुम मुझे ट्रेन कर सकते हो। वो बोलता है ओके। फिर वो कॉलेज जाता है और वहाँ उसे हिया मिलती है। हिया उसके लिए वेट कर रही थी। उसने उसके लिए सैंडविच बनाया था क्योंकि उसने हेल्प की थी। वो बोलती है अगर सैंडविच अच्छा नहीं लगे खाने को तो समझना कि तुम्हारा टेस्ट बड ही खराब है। वो बोलता है ठीक है। हिया चली जाती है और वो बोलता है कि मैं कितना पॉपुलर हो गया हूँ। क्लासरूम जाके वो सैंडविच टेस्ट करता है, बहुत बुरा टेस्ट था। वो बोलता है शायद मेरा टेस्ट बड ही खराब है। फिर क्लास में क्यूरी आती है और वो उसे पुकारता है। फिर हिबू का फ्रेंड आता है और सैंडविच टेस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं देता है। क्यूरी और हिबू बातें कर रहे थे। क्यूरी उसे बताती है कि वो ड्रॉप आउट हो रही है क्योंकि उसके फादर का बिजनेस बैंकरप्ट हो गया है और उसका फादर बहुत ज़्यादा बीमार है और वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट है लेकिन उसे घर चलाने के लिए और फादर के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। इसीलिए वो पार्ट टाइम जॉब करती है ट्यूटर का। उसके पास टाइम नहीं होगा पढ़ाई करने के लिए। फिर क्यूरी को घर से कॉल आती है और वो चली जाती है। हिबू बोलता है कि इसीलिए मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में कभी भी क्यूरी को नहीं देखा था। हिबू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग ले रहा था, रनिंग की फिर फाइटिंग की। वो बोलता है कि इस बार मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा फिजिकली, तभी मैं जीत पाऊंगा। वो स्टडीज में भी बहुत अच्छा बन गया था। प्रोफेसर के हर क्वेश्चन के आंसर्स वो देता था और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। वो हर रोज कोर्ट जाता था केस स्टडी करने के लिए। वहाँ पे बो योंगसो नाम के एक आदमी का केस वो हर रोज स्टडी करता था। उन्होंने बहुत सारे अपार्टमेंट खरीदे थे अलग अलग जगह पे। हिबू बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था क्योंकि उसे क्यूरी की मदद करनी थी और फिर वो बो योंगसो को बोलता है कि प्लीज मुझे स्टूडेंट बना लीजिए, मुझे भी आपकी तरह ढेर सारा पैसा कमाना है। लेकिन वो मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा ग्रीडी हो। वो बोलता है कि हाँ मैं ग्रीडी हूँ, तभी तो मैं सक्सेसफुल बनने के लायक हूँ। उसे उस लेडी की बात याद आती है कि अगर तुम्हें शैतानों से लड़के जीतना होगा तो तुम्हें उनकी बराबरी में खड़ा होना होगा। फिर वो हिबू को बोलते हैं कि चलो तुम्हारा एक टेस्ट लेता हूँ, अगर तुम पास हो गए तभी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एक अपार्टमेंट में एक लेडी रेंट पे रहती थी और वो अपना घर खाली नहीं कर रही थी। अगर आधे घंटे के अंदर हिबू ने उन्हें कन्विंस कर लिया घर खाली करने के लिए तभी वो पास हो जाएगा। हिबू जाके उनसे उनकी परेशानी पूछता है। वो बोलती है कि वो लोग बैंकरप्ट हो गए थे और उनपे केस चल रहा है और केस के लिए उन्हें ढेर सारे पैसे देने होंगे। हिबू उन्हें बताता है कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं आपकी मदद फ्री में कर लूंगा अगर आप 1 महीने के अंदर ये घर खाली कर दोगे। वो मान जाती है और हिबू पास हो जाता है। फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। वो हिबू को बताते हैं कि अगर तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने होंगे तो तुम बहुत ज्यादा ग्रीडी बन जाओगे और तुम में ह्यूमैनिटी नहीं रहेगी। तुम्हें रियल एस्टेट खरीदने के बाद बहुत सारे लोगों को बेघर करना होगा। हिबू बोलता है कि नहीं मैं चेंजेस जरूर लाऊंगा और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बो योंगसो हिबू से पूछते हैं कि तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम सीखना क्यों चाहते हो। वो बोलता है कि किसी के फ्यूचर की बात है और इसीलिए मैं सीखना चाहता हूँ। फिर वो उसे बहुत सारे टिप्स देते हैं कि कैसे कैसे रियल एस्टेट खरीदा जाता है। फिर वो कोर्ट के ओकेशन में जाता है क्योंकि उसे क्यूरी का
अपार्टमेंट खरीदना था और वो टिप्स को फॉलो करके वो अपार्टमेंट खरीद भी लेता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बो योंगसे के साथ एक लेडी के अपार्टमेंट में जाता है। लेडी के पास कुछ रहने की जगह नहीं थी, लेकिन उन्हें घर खाली करना पड़ेगा और हीबू सब कुछ देख रहा था। वो हीबू से पूछते हैं कि उस लेडी और उस बच्चे के लिए तुम्हें कैसा लग रहा था? उसका पति अभी लॉकअप में है। हीबू बोलता है कि बहुत बुरा लग रहा था। वो बोलते हैं कि उनके लिए क्यों बुरा लगेगा, तुम्हें तो मेरे लिए बुरा लगना चाहिए। मैंने उस घर को खरीदा है, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कोई रेंट नहीं देते हैं। इवन उनका बिल मैं ही पे करता हूँ। इवन मैं उन्हें मूविंग फीस भी देने के लिए राजी हूँ। तुम यहाँ पे पैसे कमाने आए हो, सिर्फ पैसों को ही देखना, इमोशन की तरफ मत भागना, अदरवाइज तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। अगर एक दिन तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा, तभी लोगों की तुम मदद कर सकोगे। फिर हीबू उस लेडी के पास वापस जाता है और उन्हें बोलता है कि मैं आपके लिए एक चीप अपार्टमेंट ढूंढ के लाया हूँ। आप अगर 2 दिन के अंदर घर खाली कर दोगे तो आपको हम एक्स्ट्रा $500 जरूर देंगे और आप अच्छे से रह पाओगे। वो लेडी मान जाती है। बो योंगसो हीबू के काम से बहुत खुश होता है और बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे कमाने हैं। वो दिखाता है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स सब खरीदना है। वो बोलता है कि मुझे चुन्हा मोटर्स, चुन्हा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड चुन्हा कंस्ट्रक्शन ही चाहिए और वो लोग हंसते हैं। हीबू अपने मन में बोलता है कि मैं चौथाई सबसे उसका चुन्हा इंडस्ट्री अपने हाथों के मुट्ठी में ले लूंगा। चौथाई सबको दिखाया जाता है। वो मिस्टर पार्क को बोलता है कि बो योंगसो के पास 300 मिलियन से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी हो गई है और मुझे वो चाहिए, आप मुझे हेल्प करना। अब वो ओल्ड हो गए हैं तो मैं ही उनकी तरफ से डेवलपमेंट कर दूंगा। क्लासरूम में हीबू को दिखाया जाता है। क्यूरी आती है और उसे थैंक्स बोलती है। क्यूरी को पता चल गया था कि हीबू ने उसकी हेल्प की है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें पे बैक कर दूंगी बाद में। फिर हीबू और वो बात कर रहे थे। हीबू के 2 दोस्त आके उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। हीबू हामी को ट्यूशन दे रहा था, लेकिन हामी के दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा था। हीबू बोलता है कि तुम जिस स्पीड से पढ़ रही हो, तुम्हें किसी भी यूनिवर्सिटी में चांस नहीं मिलेगा। फिर हामी बोलती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ही चांस लेके दिखाऊंगी। फिर हीबू बोलता है कि ठीक है, तुम अच्छी पढ़ सकती हो अगर कोशिश करोगी तो। फिर उसे घर से मैसेज आता है। फिर वो घर आता है। उसके मॉम डैड उसे बोलते हैं कि वो लोग रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और जिमदाक स्पेशल रेस्टोरेंट होगा और फिर वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हामी असल में चीफ प्रोसिक्यूटर किम सियोक हुन की बेटी थी। वो उनकी सेकंड वाइफ की बेटी थी। वो हामी को बोलते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम अब आवारा लड़कों के साथ नहीं घूमती हो और बहुत ज्यादा पढ़ाई करती हो। मुझे बहुत खुश है कि तुम अच्छी यूनिवर्सिटी में जा पाओगी। वो हामी को कुछ पैसे देते हैं उसके ट्यूशन फीस के लिए और उसके खर्चे के लिए और बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी ने मांगा था। फिर वो लेके चली जाती है और जाते हुए उसकी मुलाकात होती है उसके स्टेप ब्रदर के साथ। फिर वो हामी से बहुत ही बदतमीजी से बातें करता है। बोलता है कि तुम फिर आ गई मेरे फादर से भीख मांगने के लिए और तुम अपने मम्मी से क्यों नहीं सीख लेती कि कैसे इजी मनी कमाया जाता है। हामी को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारती है, लेकिन उसके फादर आके उसे ही उल्टा थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि सॉरी बोलो अपने भाई से। हामी ड्रिंक कर रही थी। हीबू आता है और हामी उसे बोलती है कि देखो मेरे पास कितने सारे पैसे हैं, आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। और पता है ये पैसे मुझे किसने दिए? मेरे फादर ने। और पता है मेरे फादर कौन है? डिप्टी चीफ प्रोसिक्यूटर और मैं उनकी नाजायज बेटी। हीबू को तो सब कुछ पहले से ही पता है। पुलिस स्टेशन में उनको देख के ही वो समझ गया था कि हामी उनकी बेटी है। लाइब्रेरी में हीबू क्यूरी को पढ़ा रहा था। वहाँ पे मिन्सू आता है और उन्हें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। हीबू का दूसरा दोस्त आके उसे बताता है कि प्रोसिक्यूटर चोई कांग जिन उससे मिलना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर कांग जिन और हीबू एक जगह जाते हैं और वहाँ पे दूसरा प्रोसिक्यूटर आता है। वो लोग हीबू को बताते हैं कि वो लोग हीबू को एक सीक्रेट लॉ क्लब में लेना चाहते हैं। ये लोग सारे मिनिस्टर या फिर हाई प्रोफाइल लोगों के लिए इलीगल काम करते हैं और इनकी सैलरी बहुत ज्यादा हाई होती है। हीबू थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है कि ठीक है मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ। और फिर वो लोग अपना सीक्रेट शेयर करते हैं कि उन लोगों को मिस्टर पार्क से न्यू काम मिला है। मिस्टर बो योंगसो के पास 300 मिलियन से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज है और वही प्रॉपर्टीज हमें उनको देनी पड़ेगी। हीबू हैरान होके उनकी
की बातें सुन रहा था। बो योंसो अकेले बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। हिबू उन्हें कॉल करके मिलने बुलाता है। फिर वो आते हैं और हिबू उन्हें सब कुछ बताता है कि प्रोसिक्यूटर आप पे ऐसे केस करने वाले हैं डीएम मनी की, और आप फिर बैंकरप्ट हो जाओगे, इसीलिए आप उससे पहले अपना सारा प्रॉपर्टी बेच दो। पहले वो नहीं मान रहे थे, फिर वो मान जाते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, पहले तुमने अपनी फ्रेंड की मदद की, अब तुम मेरी मदद कर रहे हो। हिबू घर जाते हुए सोचता है कि प्रीवियस लाइफ में चोताई सब ने ऐसे ही लोगों की जमीन हड़प ली थी और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। प्रीवियस लाइफ में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया था, बो योंसो भी उनमें से एक थे। बो योंसो अपना सब कुछ बेच देते हैं और सारा पैसा वो दूसरे कोई बैंक में शिफ्ट करवाते हैं। फिर न्यूज आती है कि डीएम मनी के केस में बैंक फंस गया है और यहाँ पे बो योंसो बच जाता है। मिस्टर पार्क बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो अपने लोगों को मारने लगते हैं। फिर वो चोताई सबसे जाके माफी मांगते हैं और वो उन्हें माफ भी कर देता है। असिस्टेंट बोलता है कि आप इतनी इजीली उन्हें माफ कर रहे हो। चोताई सब बोलता है कि हाँ, अब मैं $100 नहीं 1 बिलियन कमाना चाहता हूँ। वो असिस्टेंट को बोलता है कि मनी इज पावर, अगर तुम्हारे पास मनी नहीं है तो तुम लीडर नहीं बन सकते हो। मनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है लाइफ में। फिर वो बोलता है कि बो योंसो अपने लक की वजह से बच गया या फिर कुछ और बात है। उनके पास वाले ऑफिस में एक लड़की होती है, उसका फेस नहीं दिखाया जाता है, इसका नाम होता है हान। बो योंसो और हिबू एक साथ बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। आज उनका बर्थडे था। हिबू उन्हें विश करता है। फिर वो हिबू को अपना पासबुक देते हैं और बोलते हैं कि ये पैसे आज से तुम्हारे हैं, तुमने इन्हें बचाया है इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम इन पैसों से और ज्यादा पैसे बनाना। और हाँ, पैसा अपना काम कर सकता है अगर वो सही हाथों में आए तब। और वो उन्हें बताते हैं कि देखता हो कि तुम चुन्हा इंडस्ट्री अपने हाथों के मुट्ठी में ले सकते हो या नहीं। और वो रियल एस्टेट के बारे में बहुत सारे टिप्स देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि पता है मेरी वाइफ मर गई मेरे कारण, क्योंकि वो हमेशा बोला करती थी कि उसके पेट में दर्द था, लेकिन मैं काम में इतना बिजी था, मैंने बस उसे दवाई खरीद के दिया, कभी उसे लेके मैं हॉस्पिटल नहीं गया। फिर उसे कैंसर था और वो मर गई, नहीं तो वो जी सकती थी। और हिबू को वो बताते हैं कि मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था, तुम्हारे आंखों में मैंने खुद को देखा था, तुम किसी चीज के लिए एकदम पागल थे, लेकिन हाँ, तुम अपने आप को खो मत देना, तुम सक्सेसफुल जरूर बनो लेकिन अपने आप को तुम हमेशा पहचानना। हिबू घर जाके पासबुक को देख रहा था। आज यूनिवर्सिटी में चोताई सब आने वाला था लेक्चर देने के लिए। हिया बोलती है कि मुझे चोताई सब बिल्कुल पसंद नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हिबू और क्यूरी चले जाते हैं। फिर मिनसू और हिया जाते हैं ड्रिंक करने के लिए। अब चोताई सब स्टेज पे आता है और उसके साथ आती है मिस हान। मिस हान और कोई नहीं, वही वाले ग्रीम रिपर थी जिसने हिबू को बचाया था। उन्होंने हिबू को बोला था कि अगर तुम ठीक तरीके से चोताई सब के करीब जाओगे तो तुम मुझसे मिल पाओगे। हिबू और मिस हान एक दूसरे को देख रहे थे। एपिसोड 3 यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। Thank you for watching. Bye.